अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मैं फ़ारूकी फॉर फ़ारूकी व्लॉग्स। इस चैनल पे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और वेपन्स लाइसेंस, जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा इस चैनल पर। इसके अलावा भी इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि नई चीज़ें, नए वेपन्स, नए आर्म्स, जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। ज़्यादा रिसोर्सेज कोई है नहीं हमारे पास, लेकिन एक स्टार्टअप है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं, तो बाकी अल्लाह से उम्मीद है कि ये सब चीज़ बेहतर होगी। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो है बेरेटा का पाकिस्तान में गालिबन पहला आउटलेट है जो कि कराची में ओपन होने जा रहा है, ओशन मॉल में। और इसकी रिपोर्ट न्यूज़ जो है वो मुझे कल ही मिली, थ्रू फेसबुक सोशल मीडिया से मिली, तो मैंने चाहा कि आप लोगों से शेयर करें और इसके बारे में आपको बताएं। बेरेटा एक बहुत ही अच्छी आर्म्स कंपनी है। ज़्यादातर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इटली में हुआ करती है, लेकिन यूएसए, ब्राज़ील, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी, टर्की में भी अंडर लाइसेंस ये काम कर रही है, लेकिन नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे टर्की में काम कर रहे तो स्टूगर के नाम से काम करते हैं वो लोग। और बेरेटा अगर ब्राज़ील में जैसे हुआ करता था, तो अब वो अंडर लाइसेंस टॉरस के हो गया है। बेरेटा यूएसए जो है वो अपनी ही जगह है, और बेरेटा इटली जो है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन असल ये कंपनी बेरेटा इटालियन कंपनी है। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल कंपनी इस तरह से ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि आ रही है, वरना पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो जनरल इम्पोर्टर्स होते हैं दूसरे आर्म्स वगैरह को में डील करने वाले, वो लोग ही इम्पोर्ट कराते हैं इसे, वेपन्स को। तो मनमाने दाम भी होते हैं और मनमानी प्रोडक्ट्स भी होती हैं उनकी। लेकिन अगर एक फैक्ट्री आउटलेट, या फैक्ट्री आउटलेट तो नहीं कहेंगे बल्कि एक आउटलेट, अगर स्टैंडर्ड आउटलेट उन्हें यहाँ प्रोवाइड होती है और वो लोग यहाँ स्टैब्लिश करते हैं, भले ही जिसके साथ भी कोलैबोरेशन हो उनकी, तो उसमें ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स उनके एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हाँ प्राइजेस जो हैं वो इस तरह की होंगी कि हर एक उसे परचेज कर सके, या ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कोई ड्रास्टिकली कोई एकदम से कम हो जाएगी प्राइस, कि अगर 500, 600, $800 की मिल रही है यूएसए में, तो यहाँ पर भी उसको कन्वर्ट करके हम उसी अमाउंट में हम दे दें। इस तरह से मेरे ख्याल में पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है इस तरह की चीज़। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 3 तरह के मार्केट्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट जो मार्केट है वो आपकी लोकल वेपन्स की है, जिसमें दर्रा मेड या पेशावर, अब तो पेशावर मेड पिस्टल्स हैं, वेपन्स हैं, जो भी हैं, पिस्टल्स हैं, राइफल्स हैं, शॉटगन्स हैं, मुख्तलिफ वेपनरी है, और नहायत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ख़राब क्वालिटी हो। जब से सीएनसी मशीन्स आई हैं यहाँ पे, तो क्वालिटी में बहुत ही सुधार हो गया है, बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपको अवेलेबल होती है वेपन्स की, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये प्राइस अगर आप देखें तो अंडर 40 मैक्सिमम, बहुत कोई कोई वेपन होगा इस तरह का जो बहुत ही हाई एंड बना दिया होगा, तो वो फिर 50 तक जाएगा, 50,000 तक, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि सेकंड लेवल की मार्केट जो है वो चाइनीज़ और टर्किश मार्केट है। चाइनीज़ मार्केट को आप सेकंड नंबर पे कह सकते हैं, और उसमें टर्किश भी इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ चाइनीज़ एंड होती है बस वो टर्किश स्टार्ट हो जाती है। टर्किश और चाइनीज़ ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, चाहे पाकिस्तान में कहीं पे भी उसको देखें आप। CF-98 देख लें चाइना में, नॉरिको की, और मुख्तलिफ जो 34 की पिस्टल्स हैं TT, उसकी जो क्लोन्स मिलती हैं, चाइनीज़ क्लोन्स नॉरिको की बनी हुई है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की, वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं यहाँ पे, और रीज़नेबल भी होती है उनकी प्राइस।
जब इम्पोर्ट बंद था, रिसेंटली इम्पोर्ट बंद था, 6-7 साल इम्पोर्ट बंद था, तो प्राइसेस आर्टिफिशियली बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन अब इम्पोर्ट ओपन हो गया है तो प्राइसेस भी अपनी जगह पर काफ़ी हद तक वापस आई हैं। तो थर्ड मार्केट है वो आपकी ब्रांडेड जो हैं। अच्छा, टर्किश जो हमने यहाँ पर रह गया, टर्किश भी ये तकरीबन आपकी जो है वो 80 से अबव पे स्टार्ट होगी और ये चली जाती है तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जाती हैं। लेकिन उससे ऊपर नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा कोई होंगी मुख्तलिफ, मेरी नॉलेज में नहीं होगा यकीनन, लेकिन ये भी वो रेंज है जहाँ पे लोग पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं टर्किश को। अब जो है वो रुझान काफ़ी टर्किश का, और क्वालिटी में नो डाउट टर्किश वेपन्स आर एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं और उनमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की कंट्री हो, वो उसे पसंद कर रही है और हम भी पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान भी, क्योंकि यूएसए इज़ अ ट्रेंड सेटर। तो ट्रेंड सेटर होने की वजह से जो है, तो यूएसए में जो चीज़ मकबूल होती है वो फिर यहाँ पर मकबूल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आर्म्स का यूज़ और आर्म्स को बेयर करना एक फंडामेंटल राइट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो थर्ड पे जो हमारे जो हैं वो है हाई एंड पिस्टल्स, जो कि अबव $400-500 की पड़ती हैं। यहाँ पे आप उसको 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर लें उसकी प्राइस को जिसमें वो अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लॉक है तो ग्लॉक 550, 450 टू 550, $560 की अगर उसकी रेंज है, MSRP जिसे कहते हैं यूएस में, अगर वो है तो यहाँ इंपोर्ट होने के बाद ड्यूटीज़ और लगती हैं। ये सब लगने के बावजूद भी जो उसकी प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा मांगी जाती है। मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, लेकिन एक जर्नली जो है वो अबव 3 आपको मिलेगी, 3 लाख से अब ऊपर ही क्लॉक अवेलेबल होगी। तो उसमें क्या सिस्टम होता है ये मेरी नॉलेज में नहीं है, यकीनन कोई आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है जिससे प्राइसेस जो हैं वो उसमें इतना ज़्यादा गैप आता है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो ये 3 तरह की मार्केट्स हैं जिनका हमने जिक्र किया आपसे। अब आ जाएं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि बेरेटा इज़ कमिंग टू पाकिस्तान और फर्स्ट आउटलेट इज़ ओपनिंग इन कराची। ओशन मॉल क्लिफ्टन, जो कि आपका शॉन सर्कल हुआ करता था, ये केपीटी अंडरपास है, वहाँ पर एक अच्छा मॉल बना है जिसमें ये शॉप ओपन हो रही है। अभी तो सिर्फ इतना ही उसका कह सकते हैं टेज़र आया हुआ है वहाँ पे, एक छोटा सा एक उन्होंने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे बेरेटा की उन्होंने डाला है। मैं उसका लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उसे और अपडेटेड रहेंगे उससे इंशाल्लाह। जब भी आएगी तो विज़िट करेंगे, आउटलेट भी देखेंगे और बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि बेरेटा जैसी कंपनी एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव के तौर पे यहाँ पर उसने आने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की और यकीनन पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एक अच्छा मतलब उनके लिए ग्राउंड है। यकीनन यूएस मार्केट की तरह तो नहीं है, यहाँ पे हर एक तो परचेज़ नहीं कर सकता, लेकिन सिविलियन साइड पे जो बेरेटा के जैसे आपकी शॉटगन्स हैं वो इस तरह की हैं जो कॉम्पिटिशन्स में, मुख्तलिफ इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें उनको एक स्टैंडर्ड माना जाता है और ओवर अंडर कहलाती हैं, डबल बैरल होती हैं ओवर अंडर राइफल्स, आई एम सॉरी, शॉटगन्स। तो वो जो हैं स्किट शूटिंग में या मुख्तलिफ तरह के इस तरह के इवेंट्स में ये इस्तेमाल होती हैं और स्पोर्ट्स में इसका बड़ा एक अच्छा एक्यूरेसी और बहुत ही रिलायबल वेपन्स कंसिडर किए जाते हैं बेरेटा के। और इसके अलावा जो पिस्टल्स हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, और FS92 FS है और PX स्टॉर्म है और मुख्तलिफ जैसे जो स्मॉल आर्म्स में छोटी पिस्टल्स में आपकी बॉब कैट है, टॉम कैट है। अगर ये रेंज यहाँ पर आती है तो बहुत अच्छी बात। किसी भी मार्केट में किसी ब्रांड का एंटर होना, किसी ब्रांड का ऑफिशियल आउटलेट आ जाना, उसका एक मेजर बेनिफिट ये हो जाता है कि वो एक तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है इन कंपैरिजन टू
नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाके कोई चीज़ पिस्टल या कोई चीज़ भी वेपन परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है, मैं ऐसा ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन एक चांस है कि हो सकता है कि भाई कोई पार्ट कोई चीज़ जो है वो उसकी चेंज हुई हुई हो, या कोई चीज़ जो है फेक डली हुई हो उसके अंदर। तो एक यानी कि थोड़ा सा शक महसूस हो सकता है। वैसे तो अभी तक जितनी भी इम्पोर्ट्स आई हैं, जितनी भी चीज़ें, उसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। डीलर्स और जो बेचने वाले हैं और दुकानदार हैं, ये लोग भी कोई इस तरह की कमी नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। अलावा इसके कि में एक आध मैगजीन वगैरह जो है वो आगे पीछे होता है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आप अगर उसका बार कोड पढ़ लें, एक जहमत गवारा कर लें कि बार कोड पढ़ लें, तो बार कोड के नीचे लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर वो नहीं आया है, इम्पोर्ट ही नहीं कराया उन्होंने, तो फिर आपको डीलर प्रोवाइड नहीं करेगा। जिस तरह बेरेटा अपनी एक ऑफिशियल आउटलेट ओपन कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि दूसरी कंपनीज भी, ग्लॉक है और दूसरी सिग वगैरह हैं यहाँ पर, बड़ी जो मेजर कंपनीज हैं, या टर्किश जो आपकी टिसास कंपनी है, और मुख्तलिफ इस तरह की कंपनीज हैं जो कि अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं कैनिक के कुछ प्रोडक्ट्स पीओएफ ने ऑफ़र किए हैं। तो अगर वो ऑफिशियली यहाँ पर आएंगे इन कोलैबोरेशन विद सम लोकल कंपनी है जो भी, लेकिन वो ऑफिशियली जब यहाँ पर आएंगे तो पाकिस्तान को एक अच्छी मार्केट पाएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। और लोग जो हैं, यही इसका बेनिफिट है कि जब मुख्तलिफ कंपनीज इन ओरिजिनल स्टेट यहाँ पर मौजूद होंगी, ओरिजिनल अपनी आउटलेट्स के तहत यहाँ मौजूद होंगी, तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। और जो लोकल मार्केट है उस यकीनन उसे एक धचका तो लगेगा, लेकिन उनको, उनके लिए ये है कि जो डीलर्स हैं और मुख्तलिफ जो हमारे सप्लायर्स हैं, उन्होंने एक तरह का लिमिटेशन सेट कर दिया है प्राइस के हिसाब से। तो जो जिसे लोकल ख़रीदना है वो लोकल ही ख़रीद लेगा, यानी कि उसे उस 40 की रेंज के नीचे ही रखा हुआ है या 40 तक ही रखा हुआ है। तो जिसकी प्राइस रेंज उतनी है तो वो लेगा, ठीक है। इसी तरह से जो चाइनीज़ है, जो मैंने शुरू में इसके बारे में बात बोली कि चाइनीज़ है और मुख्तलिफ जो दूसरे, टर्किश है, फिर ब्राज़ीलियन है, या मुख्तलिफ और कंपनीज़ हैं, उसकी भी आ रही है आपके पास, साउथ कोरिया की भी आ रही है लॉयन हार्ट के नाम से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मार्केट को कंपटीशन भी मिलेगा और अच्छी चीज़ जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में लोगों को अवेलेबल होगी, ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल होगा। और अगर देखा जाए तो जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा कोई इससे वो नहीं एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि कम्प्लीटली प्राइसेस जो हैं वो ओरिजिनल MSRP पे मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोडक्ट आता है तो ज़ाहिर है उसको ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, और यहाँ के लॉज के मुताबिक भी उन्हें थोड़ी बहुत पेमेंट्स और मुख्तलिफ अखराजात निकालने होते हैं। तो ज़ाहिर है वो फिर उतनी अमाउंट में तो आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक करीब तरीन हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर 100 की मिल रही है तो हो सकता है कि ये लोग 80 या 70 तक दे दें, या 80 तक तो एटलीस्ट दे दें, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि बेरेटा जो है वो आएगा और हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको, मेरा जो मैंने सोचा है वो ये है कि मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई स्क्रिप्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे जहन में होता है बस मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो कोई गलती भी हो सकती है, कोई भूल चूक भी हो सकती है, तो उसे काइंडली उसे आप इग्नोर कीजिएगा, और मुझे राय भी अपनी दीजिएगा कि आपने फ़लाँ जगह को गलती कर दी है। बाकी ये कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने सोचा है वो ये है कि आपको सिंध के आर्म्स लाइसेंस के बारे में बताएं, क्योंकि बाकी शहरों का, प्रोविंसेस का जो पाकिस्तान में है, वो तो काफ़ी इंटरनेट पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सिंध के बारे में बहुत कम मालूमात है लोगों को, और लोग जो हैं वो काफ़ी इसके चक्कर में जो है वो सेकंड जो गलत रास्ता होता है वो अपनाना शुरू कर देते हैं, कि जैसे किसी को ब्राइब देना या रिश्वत देना या इस तरह की चीज़ों में लग जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सिस्टमेटिक वे में चलें, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह उन्हें लाइसेंस अवेलेबल होगा। बाकी इसके बारे में जो मालूमात होगी मैं आपको
उससे मुत्तला करूँगा, शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।